क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज करना है 8a³ + b³ + 12a² b + 6b²। तो इसमें हम इसको देखते हैं कि a³ है, b³ है और a² b, सेकेंड टर्म ab², यानी एक आइडेंटिटी हमने की थी, सारे प्लस के हैं। तो ये xy में लिख लो या a b में, a + b³, इसको हम ओपन करते तो क्या आता है, a³ + b³ + 3ab और इन द ब्रैकेट a + b। ये आइडेंटिटी हमने की थी, तो इस फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट a³ b³ तो आ रहा है, सेकंड थर्ड टर्म में a² b, तो ये यहाँ से आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप हम इसका लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, a³ b³ प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा a² b एज इट इज़, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a एज इट इज़ और b मल्टीप्लाई हो जाएगा b²। तो इसको ये थोड़ा लर्न करने में इजी रहता है, इसलिए सेकंड स्टेप इसका यही आता है। तो ये इस वाली फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8a को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। b के साथ कोई नंबर नहीं तो b³, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × a²। तो a यहाँ पर हमारा क्या है, 2a, तो 2a का स्क्वायर और b के प्लेस पर b, फिर 3a, हमारा है 2a और b का क्यूब, b हमारा ओनली b है तो b²। तो इस आइडेंटिटी को देखते हुए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम ओपन करके देखेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a², 4 × 3 12a² b, ये वाली आ जाएगी। इसको करेंगे तो 6ab², ये वाली आ जाएगी। तो इसमें अब ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करेंगे तो a + b का होल क्यूब, और a यहाँ पर है हमारे पास 2a + b क्यूब, यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग अबव आइडेंटिटी, ये वाली। यानी यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये होता है, तो इसको हम ये लिख देंगे, a + b का होल क्यूब। a यहाँ पर 2a था, b यहाँ पर b ही था, ये आ जाएगा। अब फैक्टर करने थे तो क्यूब का हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 2a + b, 2a + b, 2a + b, ये 3 फैक्टर ही हमें बनाने थे। फैक्टर बनाने थे तो 3 फैक्टर बन गए इसके। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड में भी सेम है, बस साइन है इसमें नेगेटिव आ रहा है। 8a³ - b³ 12a² b + 6ab²। सेम है, इसमें सारे प्लस के थे तो प्लस का आ जाएगा, इसमें माइनस का है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और a - b। जब इसको हम ओपन करके लिखेंगे ब्रैकेट को, a³ - b³ माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a² b, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 3ab² हो जाएगा। अब ये a² b ab², इससे तो कंपेयर करेंगे इससे। पहले हम इसको लिख लेंगे, a जैसे इसमें किया था अभी, 2a का होल क्यूब - b³ माइनस, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 3a के प्लेस पर हमारा है 2a इसका स्क्वायर और b + 3 × 2a × b²। ओपन करेंगे तो 12 - 12 आएगा, और इसको करेंगे तो 6ab² आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, अब माइनस वाला 2a - b होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली यूज़ करके हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, 3 फैक्टर बन जाएंगे क्योंकि क्यूब है। 2a - b, 2a - b एंड 2a - b, 3 फैक्टर इसके बन गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, 27 - 125a³ - 135a + 225a। तो इसको अब हम इसमें लिख लेंगे क्यूब फॉर्म में। 27 किसका क्यूब होता है,
3 का, तो 3 क्यूब माइनस 125 होता है 5 का क्यूब, तो 5 और ए ये होल क्यूब ओपन करेंगे तो 125 ए क्यूब आ जाएगा, माइनस इसको हम लिखेंगे अब 3ab की फॉर्म में, तो 3 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर 3 और बी के प्लेस 3a² बी, ये वाली चीज़ें हमने ये यूज़ करेंगे, a² बी के प्लेस पर 5a प्लस 3 सेकेंड में आएगा ab², तो a है 3 और b के प्लेस पर 5a², ये हमने आइडेंटिटी यूज़ करके लिख दिया। अब इसको ओपन करेंगे तो 3 3 9, 9 5 45 और 45 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 135, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 3 225, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम यूजिंग आइडेंटिटी यही वाली अब वो वाली लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या बन जाएगा, इसके इज इक्वल टू ए हमारा है हेयर, कंपेयर करोगे तो ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5a, इसमें हम a माइनस बी का क्यूब बन गए क्योंकि माइनस भी आ रहा है, तो a हमारा है 3, b हमारा है 5a, इसका हो जाएगा क्यूब। अब इसको फैक्टर की फॉर्म में 3 अलग अलग लिख लेंगे, 3 माइनस 5a, 3 फैक्टर बन गए, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। 8 कंप्लीट क्वेश्चन उसी फॉर्म a माइनस बी और a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो इसमें 64 a क्यूब का हम बनाएंगे, तो 64 होता है 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, तो 4a का होल क्यूब हो जाएगा 64 a क्यूब। 27 का हमें पता है 3 का होता है, तो 3b का होल क्यूब। अब इसको हम लिखेंगे 3, यहाँ पर हमारा a के कंपेयर में है 4a और b के प्लेस पर है 3b, तो ये हम लिखते जाएंगे 3 इंटू ए, फर्स्ट टर्म हमने देख लिया अब क्या होता है फॉर्मूले में 3a² b, तो a के प्लेस पर है 4a² और b के प्लेस पर है 3b। नेक्स्ट होती है हमारी 3ab², 3a के प्लेस पर 4a और b² 3b²। अब इसको ओपन करेंगे तो यही टर्म आएगी, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 144, इसको करेंगे तो 3 3 9, 9 4 36, 36 मल्टीप्लाई 3 108, ये आ जाएगा। अब आ जाएगा हमारे फिर फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, आप लिख लेना 4a माइनस बी, तो a है हमारे पास 4a और b है हमारे पास 3b, तो 4a माइनस बी का क्यूब, इसको फैक्टर में लिख देंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में हमें करना है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है, एक नई आइडेंटिटी है, इसको हम आगे के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, लेकिन इस 9th क्वेश्चन में इसको वेरीफाई यानी प्रूव करके दिखाना है हमें। ये फॉर्मूला है, इसे हमें लर्न करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 इसी पर बेस्ड है। तो एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब, जहाँ पर प्लस होगा तो पहले क्या आएगी टर्म एक्स प्लस वाई और इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक माइनस आएगा, दोनों में से एक माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ माइनस, फिर सारे प्लस के आएंगे, तो प्लस वाले में आएगा एक्स प्लस वाई जो यहाँ पर है वो यहाँ पर, फिर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड लेके। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है हमें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले एक्स को करेंगे इस होल ब्रैकेट से, फिर प्लस वाई को करेंगे होल ब्रैकेट से, तो ये क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस अब वाई से कर देंगे पूरी ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर से तो क्यूब, माइनस एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़, प्लस एक्स वाई से होगा तो एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब वाई को करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर से हम पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस
एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर और वाई इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब। अब जो कैंसिल हो रहा है वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई नेगेटिव है, एक्स स्क्वेयर वाई पॉजिटिव, ये कैंसिल। एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर कैंसिल, ये बच गया एक्स क्यूब और वाई क्यूब। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। यही हमें शो करना था। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले की तरह अब याद कर लेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू, ये दो फैक्टर होते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। नाइन्थ के सेकेंड पार्ट में यही नेगेटिव में है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये होगा, तो क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में वही आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, प्लस था तो इसमें प्लस था, तो एक्स माइनस वाई, अब इस वाली ब्रैकेट में सारे प्लस आ जाएंगे। प्लस वाले में पहले प्लस आएगा तो एक माइनस आएगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस आ गया तो अब यहाँ नहीं आएगा, यानी दोनों में एक माइनस आएगा, तो यहाँ सारे प्लस के, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसको भी हम राइट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई और एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। अब माइनस है तो सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये कैंसिल, दो टर्म बच गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही लेफ्ट हैंड साइड में था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसमें लिखा सी क्वेश्चन नंबर 9, नहीं जो ये फॉर्मूला हमने अभी किया था एक्स क्यूब वाई क्यूब का, इसका यूज़ करते हुए हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसको हम सबसे पहले क्यूब बनाएंगे, 27 मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी टर्म को क्यूब फॉर्म में बनाएंगे, तो 27 होता है 3 का क्यूब, तो हम इसको लिख देंगे 3y होल क्यूब, और 125 होता है 5 का क्यूब, 5z इंटू होल क्यूब। अब ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलो या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बोलो। ठीक है, अब हम इसमें यूज़ कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ मैं एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो हमने एक्स वाई में किया था, ये ए बी में है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। मैंने क्या बताया था कि प्लस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में पहले प्लस आएगा और नेक्स्ट में अब एक माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करके यहाँ पे क्या लिख देंगे अब, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ए के प्लेस पर क्या है हमारे पास 3y, बी के प्लेस पर हमारे पास है yz, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 3y क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, यहाँ लिखते a प्लस बी आएगा फर्स्ट टर्म, तो a हमारे पास है 3y प्लस 5z। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा a स्क्वेयर, तो a हमारे पास है 3y इसका स्क्वेयर माइनस a इंटू बी 3y, हमारे पास b है 5z और b स्क्वेयर हो जाएगा 5z का होल स्क्वेयर। नेक्स्ट में इसको हम लिख देंगे ओपन करके, फर्स्ट एज इट इज़ 3y प्लस 5z, ये 3y का होल स्क्वेयर है तो 3 का स्क्वेयर 9y स्क्वेयर माइनस 5 3 15yz, 5 का स्क्वेयर 25z स्क्वेयर। ये हमारे दो फैक्टर बन गए, फैक्टराइज करना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट 10th का, 64 m क्यूब, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ये नेगेटिव माइनस वाला है हमने माइनस वाला फॉर्मूला भी किया था, तो सबसे पहले इसको हम ए क्यूब की फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है 64 होता है 4 का क्यूब, 4 इन 16 इंटू 4 64, तो 4 m क्यूब
अब 343 इसका अगर आपको डायरेक्ट पता है तो जैसे 7 का क्यूब होता है, लेकिन इसको कैसे पता करें तो इसको फैक्टराइज हम करके देख लेंगे। बड़ी टर्म आ गई ना, नहीं पता चलता तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो 343 प्राइम फैक्टर बनते हैं। तो 343 स्टार्टिंग में हम देखेंगे 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, डायरेक्ट 7 से जाएगा। ये 7 4 है 28, 28 और 6 बचेगा, 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा। तो यहाँ हम देखेंगे 3 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 7 का क्यूब, तो ये होता है 7 का क्यूब 343, ठीक है। और n, तो अब यहाँ पर हम यूजिंग करेंगे नेगेटिव वाली a क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने फॉर्मूले में किया था, क्या होता है यहाँ माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस a माइनस बी, अब इधर सारे प्लस के आएंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये याद रखना, माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो प्लस इधर वाले माइनस है फिर। तो ये हो गया हमारा माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4m क्यूब, इस सारे दोनों का क्यूब है, माइनस 7n क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको कंपेयर करके लिखेंगे a के प्लेस पर 4m, b के प्लेस पर 7n, ऐसे ही इस फॉर्मूले में लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। नेक्स्ट ब्रैकेट में ये आ जाएगा 4m, एक फैक्टर तो हमारा ये बन गया। सेकंड फैक्टर बनेगा 16m स्क्वायर 28mn, 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे दो फैक्टर बन गए, ये आंसर हो गया इसका। और 9 में 10 में दो ही पार्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में फैक्टराइज 27x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इसमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये एक नया फॉर्मूला आ गया है जो हमारा इस बुक में आप आइडेंटिटी देखोगे ये वाली यूज़ हो रही है, ये भी आपको लर्न करना है अच्छे से। तो इसमें क्यूब वाली है ये होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होता है फॉर्मूला। तीनों प्लस में पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन द ब्रैकेट, सेकंड में आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज करना है। ये मैंने ए में लिखा हुआ है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3bc, ये है तो क्या आएगा, पहले तीनों ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ये तीनों नेगेटिव के आएंगे, ठीक है। माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी, फिर माइनस सी ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 27x क्यूब को, 27 को भी क्यूब बना लेंगे, तो ये होता है 3 का क्यूब, तो 3x का क्यूब, ये बन गया। y के पास कोई नंबर तो y क्यूब एज इट इज़, और z क्यूब भी। अब इसको लिख लेंगे 3a हमारा है 3x y z, ये आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करके हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, तो a हमारा है यहाँ पर लिख देते हैं, a है हमारा 3x, b है हमारा y, c है हमारा z। तो फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ पर 3x, b के प्लस y, ये लिखते जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी, तो ये जाएगा 3x प्लस y प्लस z। नेक्स्ट में आएगा ए स्क्वेयर यानी 3x का स्क्वायर करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 9x स्क्वायर आएगा। b के प्लेस पर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आएगा, z स्क्वायर आएगा, और माइनस ए बी, तो माइनस ए है हमारा 3x, b है y, तो 3xy, 3xy माइनस बी सी वाई जेड माइनस सी ए 3xz, 3xz बोलो या zx बोलो सेम थिंग है। ये हमारे दो फैक्टर बन गए, ये हमारा आंसर फैक्टराइज करना। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वेरीफाई करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू, प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो ये हमारा राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में है 1/2, ये मैं यहाँ से लिखती हूँ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें
मैं यहाँ पे सीधा ही ओपन कर देती हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये होगा जो हमने आइडेंटिटी की थी a माइनस बी में बताती हूँ, a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम सारे तीनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको भी करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब कुछ कैंसिल हमारा नहीं हो रहा है, ये ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये एज इट इज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, और ये एज इट इज़ माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। अब सारी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, x y z बाहर आ गया 2, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 डिनोमीटर में है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये बच गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड जेड एक्स। अब ये हमने अभी आइडेंटिटी की थी लास्ट क्वेश्चन में, इसका होता है, ये हमने किया ही था फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर आप लिख देना यूजिंग वो वाला जो हमने इसमें किया था, यूजिंग आइडेंटिटी कंप्लीट, ये वाली 10 ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने यहाँ पर इसको ये लिख दिया, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था, यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो हमें ये शो करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये होता है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला आइडेंटिटी जो की थी, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, तीनों प्लस इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर हम इसमें ये पुट करते हैं, क्योंकि गिवन है पुट एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0, गिवन है ये में कॉमा वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, इस वाली में पुट कर रहे हैं हम, ये जो हमें दिया हुआ है माइनस 3xy जेड। अब ये दिया हुआ 0, इसको हम 0 रख दें, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में ये जो है वो 0 जाएगा वो भी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई किसी के भी तो मल्टीप्लाई 0 होता है, ये हम लिख देते हैं पूरा ये 0 था तो ये पूरा 0 हो गया, तो इज इक्वल टू ये 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाला हम इधर ले आएंगे, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बस इतना सिंपल था, ये 0 है तो ये प्रूव करना, तो इस फॉर्मूले के थ्रू ही हो जाएगा, इसमें ये 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये एक हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे कि इफ़ एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्यूब्स को ओपन किए बना हमें इसको सॉल्व करना है, तो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो इसको हम देखते हैं किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, हमें चेक करेंगे x के प्लेस पर -12,
y 7 एंड z इज़ 5, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी हमने प्रूव किया था। तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे x के प्लेस पर -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12 -12 0 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे सिंस या इफ़, जो हमने प्रूव किया था, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन क्या होता है हमारे पास x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3x वाई जेड। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो जाएगा क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब 5 क्यूब हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 3 इंटू एक्स इंटू सॉरी वाई के 7 एंड जेड, ये हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 -36 मल्टीप्लाई 35 और 35 को हम 35 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 2 और 1260 नेगेटिव का आएगा 1260, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चेक करेंगे हेयर एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एक्स है हमारे पास 28, वाई है हमारे पास सॉरी -15 और जेड भी -13। तो ये जगह 28 -28 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम देयरफॉर इसका हो जाएगा 3x/3। अगर 0 है तो ये 3x/z होता है इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, -13 यही वाला यूज़ कर लिया हमने कि 0 है तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसी से फॉर्मूले से हो जाएगा। तो 28 इंटू 3 84 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 15 इंटू 13 15 3 जा और ये हो जाएगा 195 195 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 84 से तो ये आता है हमारा 16380। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने इसको रफली कर लिया था 16380। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले से कितना इजी हो गया ये। अगर इसको क्यूब करते इनका क्यूब करते तो बहुत लेंथी होता। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हम इसको चेक करेंगे पहले कि इन तीनों का ऐड 0 आता है क्या। 0 आता है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ABC होता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यानी हमें एरिया इस फॉर्म में दे दिया गया है एक्सप्रेशन में और हमें ये करना है कि लेंथ इनटू ब्रेथ की फॉर्म में लिखो। यानी हमें इनडायरेक्टली बोला है कि इसके फैक्टर बनाओ, क्योंकि एरिया का क्या होता है L इंटू बी, क्या होता है इसका एरिया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब हमें L इंटू बी की फॉर्म यानी इसके 2 फैक्टर बनाकर फैक्टराइज करके लिख देना है L इंटू बी। तो इसको फैक्टर ही करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एरिया हमें दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12 और एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें इस एक्सप्रेशन में इसको शो करना है। तो 25a² माइनस 35a प्लस 12 को हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के फॉर्मूले से करेंगे हम इसको स्प्लिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यानी 25 इंटू 12 जो आएगा ये तो हमारे पास आता है 12 है 66, 24 और 6
30 300, यानी हमें 300 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 35 आ जाए। हमने किया था ना मेथड। तो 300 का अगर डायरेक्ट ना पता चले तो आप फैक्टर बना के देख लेना प्राइम फैक्टर से क्या क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे करके देख लेते 2 अभी जाएगा 3 से और 5 से। अब ये देखो इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे जो ऐड करें तो 35 बन जाए। 5 से 15 टू 4 और 5 20। अगर हम 20 प्लस 15 करें तो 35 बनता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, तो इसका बन जाएगा 20 एंड 15। ठीक है, फैक्टर बना के हम एडजस्ट करके देखेंगे किससे आ रहा है। तो ये हमारा बन गया 25a² माइनस, अब इसमें माइनस का 35 आना चाहिए नेगेटिव का, तो दोनों ही हम क्या करेंगे नेगेटिव ले लेंगे। 20a और -15a, 20 और 15 बने थे ना, +12। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस को तो +300 आएगा, और जब इनको प्लस करेंगे तो -35 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 25a और 20 में से 5 कॉमन आ रहा है और a आ रहा है, तो फिर यहाँ बच गया 5a, यहाँ बच गया 4। इन दोनों में से पहले नेगेटिव लिया, अब दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो सेम यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया 5a -4। अब 5a -4 इस ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया 5a, यहाँ बच गया 3। तो ये दो फैक्टर बन गए। ठीक है, और ये बन गया ना L इंटू बी, लेंथ इसको ले लो चाहे ब्रेथ ले लो, तो L इंटू बी की फॉर्म में हमें ऐसे ही एक्सप्रेस करना था, फैक्टर बनाने थे। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 15 का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमें ये दिया हुआ है एरिया, ये दिया हुआ है 35y² प्लस 13y -12। तो इसको भी हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म मेथड से ही। तो 35 इंटू 12 करेंगे तो वो आता है 420। ठीक है, और 420 के हम फैक्टर बनाएंगे, इसके हम फैक्टर बना के देखेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 से, फिर जाएगा नेक्स्ट 3 से, 3 से 9, 3 5 जा, अब 3 से जाएगा 5 जाएगा, 5 7 सा, बस ये बन गए। अब इनको हम एडजस्ट करके माइनस का हमें लाना है 420 और प्लस का हमें उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का हमारे पास 13 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका हमारा 5 3 अगर 15 लें और 2 to 4 और 7 28, 28 -15 हमारे पास आता है 13। तो इसका 28 प्लस और माइनस का 15 बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35y² प्लस का 13 चाहिए ना, तो बड़े वाले के सामने प्लस का सिंबल आ जाएगा। 28y -15y -12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 13 आएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन आ जाएगा, 7y, यहाँ बच गया 5y प्लस 4। अब दोनों ब्रैकेट सेम आएगी तो नेगेटिव कॉमन, और यहाँ से 3 कॉमन, तो 3 5y दोनों सेम आएंगे, 4। अब 5y + 4 और 7y -3, ये हो गया L इंटू बी में। तो L इंटू बी, ये L या ये लो सेम थिंग है, तो L इंटू बी में यही हमारा आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 16 में हमें करना है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो इसमें हमें इसको वॉल्यूम के उसमें फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी इसको हमें 3 फैक्टर में फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं 3x² - 12x। ये देखो इसमें 2 ही टर्म है, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। इसमें हम डायरेक्ट इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारा। इसमें से हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो हमारा आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया x -4।
आगे कोई फैक्टर नहीं बनेगा। इसको हम देखते हैं कि वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारे 3 फैक्टर बन गए, एल इंटू ब्रेथ इंटू एच। अब ये आप वाइस वर्सा कोई भी ले सकते हो, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, लेकिन 3 फैक्टर में हमारा ये बन गया। यही हमें एक्सप्रेस करना था 3 फैक्टर्स में। बहुत सिंपल है, छोटा सा जल्दी हो गया। सेकंड पार्ट में भी हमें यही करना है, वॉल्यूम को ही एक्सप्रेस करना है। तो 3 फैक्टर बनाने हैं, वाई स्क्र प्लस 8ky माइनस 20k। सबसे पहले इसमें से हम कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें से 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3y², यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा 5, ओनली 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा एक फैक्टर तो 4k हो गया सेपरेट, और ये हमारे क्वाड्रेटिक का है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो क्या होगा इसको एज इट इज रखेंगे। 3 5 से 15, अब 15 के 2 फैक्टर बनाओ, जिसको ऐड करें तो 2 आए, तो 5 और 3 बन जाएगा। अब 5 3 में हम सिंबल देखेंगे किसका आएगा, प्लस का चाहिए, तो +5y और -3y -5 ऐड करेंगे तो +2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3y + 5 में से सिर्फ y कॉमन आ रहा है तो y आ जाएगा। यहाँ बचेगा 3y + 5, यहाँ से सेम ब्रैकेट में आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3y + का 5, सॉरी। अब यहाँ से 3y + 5 ब्रैकेट कॉमन लिया, यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया -1। तो अब ये हमारा 3 फैक्टर बन गए, 4k एंड 3y + 5 और नेक्स्ट है 1। तो ये हो गया हमारा l इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब l b h कुछ भी हो सकता है, ये l हो सकता है, ये l हो सकता है, ये l, तो l इंटू बी एच हमारे 3 फैक्टर्स में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा आंसर वॉल्यूम। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट।